हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई किसी भी नई और बड़ी भर्ती को लेकर कोई जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी अपडेट टीजीटी पीजीटी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई अपडेट आए मैं आपके लिए ना बताऊं ऐसा संभव ही नहीं है। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के नए कार्यक्रम के बारे में, नए कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी के साथ में पीजीटी परीक्षा को लेकर भी, क्योंकि आपने देखा है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर बात तो होती है लेकिन पीजीटी का मामला कहीं ना कहीं साथ कह सकते हैं थोड़ा सा गायब सा हो जाता है। टीजीटी के साथ पीजीटी को लेकर भी डिटेल में बात करेंगे और टीजीटी के साथ पीजीटी परीक्षा को लेकर भी बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक बड़ी और गुड न्यूज़ के बारे में जो कि संबंधित है 1 लाख पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, नई प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले यहीं पर मिलती है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की शुरुआत के साथ ही। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में अगर आप एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए चक्षु प्रकाशन ने अपनी संपूर्ण गाइड लॉन्च कर दी है, जिसमें आप सभी के लिए 100% सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस और इसका जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिलता है। 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं विद सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर दिए गए क्वेश्चंस के लिए अगर बात की जाए तो आपका जो पैटर्न है वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ आपको दी जाती है। चक्षु प्रकाशन का बिहार बीएड के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट को आप लेकर के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतने ही अच्छा स्कोर आपका बिहार बीएड में देखने के लिए मिलेगा। तो देख इस बात की अभी परचेस करें, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बुक आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं, अभी परचेस करें। टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के कार्यक्रम के बारे में अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के डेट की नए कार्यक्रम के बारे में और टीजीटी के बाद पीजीटी परीक्षा के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि हम जब बात करते हैं ना तो हम टीजीटी पीजीटी तो बहुत बार बोलते हैं, लेकिन टीजीटी के बारे में तो बहुत सारी जानकारी हो जाती है, लेकिन पीजीटी को लेकर जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ने इसमें आवेदन किया है। अब 13 लाख अभ्यर्थी जब आवेदन करते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर, तो ये कहा तो जाता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन जो 8 लाख अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी के हैं, 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो पीजीटी के हैं। और मैंने बहुत बार अभ्यर्थियों को ये शिकायत करते देखा है, खुद मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अभ्यर्थी कहते हैं सर आप कहते तो टीजीटी पीजीटी हैं, लेकिन सारी जानकारी टीजीटी पे चली जाती, पीजीटी के बारे में कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पीजीटी के अभ्यर्थी भी तो हैं। हाँ, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के नए कार्यक्रम के घोषित होने के बाद जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, ये कहते हुए कि अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर पीजीटी को लेकर अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल आने लगे कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या ये परीक्षा हो पाएगी, आपको क्या लगता है, इसको लेकर आयोग की क्या तैयारियाँ हैं, क्योंकि जो तैयारी अब टीजीटी की चल रही थी वो तो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। अब पीजीटी के बारे में क्या अपडेट है, देखो जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि पीजीटी परीक्षा को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बताया गया था कि इस परीक्षा को हम 18 और 19 को कराने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसके संबंध में उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो रिक्त पदों का डाटा है वो भी मांगा गया था, ठीक है ना, और रिक्त पदों का डाटा नहीं, सॉरी, जो रिक्त परीक्षा केंद्रों का डाटा है वो मांगा गया था। और ये जो समय सीमा उन्होंने तय की थी वो आप सभी के लिए 25 अप्रैल तक रखी गई थी कि 25 अप्रैल तक सभी जिलों के माध्यम से पीजीटी परीक्षा कराए जाने को लेकर अपनी ओर से सहमति दे दी जाए। अब इसके संबंध में उनकी ओर से अभी तक जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक यही काम है जो पीजीटी परीक्षा को लेकर किया गया है। बाकी के जो भी काम किए जा रहे थे वो टीजीटी परीक्षा के बारे में किए जा रहे थे, क्योंकि पहले टीजीटी की परीक्षा होनी थी 14 और 15 मई को। अब वो तो सडनली आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। अदरवाइज अगर आपने कई इन मामलों को लेकर अभ्यर्थियों की आप टीजीटी पीजीटी वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा जो अभ्यर्थी 28 अप्रैल 2025 को धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे
उन सभी अभ्यर्थियों ने इस बात को लेकर दावा किया था कि परीक्षा आपकी होने जा रही है 14-15 मई को। क्यों? उसकी वजह यही थी कि परीक्षा को लेकर आयोग तैयारी कर रहा था, लेकिन फाइनल चीज़ों को लेकर उनको लगा कि शायद अभी कुछ कमी है, थोड़ा सा और हमें समय ले लेना चाहिए। तो उन्होंने 28 अप्रैल के बाद 2 दिनों के अंदर ये सडनली बदलाव किया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर ये बताया जा रहा था कि ये परीक्षा आपकी होने जा रही है, बिल्कुल होने जा रही है। 28 अप्रैल तक आयोग की यही बयान थे कि हम परीक्षा करा लेंगे, लेकिन सडनली चीज़ें बदली। अब टीजीटी के बाद में उनका जो रथ है वो पीजीटी की तरफ जा रहा है और पीजीटी से संबंधित जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि इसी महीने के लास्ट में आते आते सारी की सारी जो चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी, चाहे वो आपकी परीक्षा केंद्रों को लेकर हो या परीक्षा आयोजन के बारे में। लेकिन आयोग का ये कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि परीक्षा आपकी हो जाए। अब कोशिश शब्द वो कहते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए टीजीटी के साथ में पीजीटी परीक्षा को स्थगित नहीं किया गया है। वो बात अलग है कि जब टीजीटी पीजीटी को लेकर लिखा हुआ था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित, अभ्यर्थी कह रहे थे सर पीजीटी के बारे में तो बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। वहाँ पे सिर्फ टीजीटी परीक्षा ही अभी स्थगित हुई है। पीजीटी आपकी 18 और 19 जून को होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि करा पाते हैं या नहीं। जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट संबंधित है खुशखबरी को लेकर। वैसे तो खुशखबरी निकल कर आती है, अब ये खुशखबरी आपके उत्तर प्रदेश से नहीं है, मैंने लिखा हुआ है बीपीएससी यानी कि बिहार के माध्यम से। देखो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, जूनियर में शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक बन नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये नहीं कि वो योग्य नहीं है, दिक्कत ये है कि भर्ती नहीं आ रही है। अब जहाँ पे भर्ती आ रही है वहाँ अभ्यर्थी जाते भी हैं, कुछ लोग छोड़ कर के आ जाते हैं। अब यही तो होता है कि पानी अगर सही जगह मिले, जिसको प्यास लगी है तभी तो बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको भी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी नई भर्ती में मौका चाहिए तो आपको बिहार से एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। बिहार के माध्यम से बहुत जल्द 1 लाख पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके संबंध में बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों का जो अधियाचन भेजने की तैयारी की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो इसी महीने आप सभी के लिए जो अधियाचन है भेज दिए जाएंगे और उसके बाद में इसको लेकर विज्ञापन जारी हो जाएगा। 1 लाख पदों के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी जूनियर के पद नहीं है, इसमें आपको टीजीटी के भी पद देखने के लिए मिलेंगे और पीजीटी के भी होंगे, ठीक है ना। यानी कि 1 to 5 से लेकर के 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th के पदों पर भर्ती होने वाली है। और इसका जो विज्ञापन होगा वो आप सभी के लिए उम्मीद है कि जून के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। रही बात बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसके लिए 5 मई तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा लेट फीस के साथ में, क्योंकि बिना लेट फीस के आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, 30 अप्रैल तक ही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।